पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में अमेंडमेंट के लिए कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है, जिसका सरबराह जो है वो वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक को बनाया गया है। और इस हवाले से जो है वो अब कानून साजी का अमल शुरू किया जाएगा। और इस में ये है कि अभी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हुकूमत जो है वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाई है और इसी वजह से जो है वो पहले बल्दियाती निज़ाम उसके हवाले से काम होगा, उसकी बेहतरी के हवाले से काम होगा। उसके बाद जो है अमेंडमेंट जो है वो पंजाब असम्बली में पेश की जाएंगी और इसके बाद ही जो है वो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो एक्ट जो है वो भिजवाया जाएगा। जिसके बाद देखें अगर बल्दियाती निज़ाम में जो है वो ज़्यादा तब्दीलियाँ की जाती हैं और बल्दियाती इदारों के हवाले से भी जो है वो तश्कील के हवाले से कुछ डिसीजन होते हैं तो फिर नए सिरे से हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 दफ़ा जो है वो हल्का बंदियाँ कर चुका है और अब अगर सूरत हाल इसी तरह रही और उसमें जो सूरत हाल सबसे ज़्यादा इस वक्त तशवीशनाक है, जिस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है, वो है कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में जो तरमीम की जा रही हैं, इस हवाले से जो कमेटी बनाई गई है उसमें अपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी गई और उसके अलावा जो स्टेक होल्डर हैं जिसमें एनजीओज़ हैं, बल्दियाती इदारे के जो साबका अफसरान हैं, माहिरीन हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी इसमें नुमाइंदगी नहीं मिली है और इस वजह से ये कमेटी जो है इब्तदा में ही मुतनाज़ा हो गई है। और देखना ये है कि उसमें एक गुंजाइश रखी गई है कि जो कन्वेनियर हैं वज़ीर बल्दियात पंजाब, वो मज़ीद मेंबरान जो हैं उनके बारे में जो है फ़ैसला कर सकते हैं। तो इसका आगे जाके पता चलेगा कि क्या है। फ़िलहाल हम आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, जो आप हमारी स्क्रीन पे जो है वो देखेंगे, जिसमें हम पहले अब तमाम मेंबरान जिनका नोटिफिकेशन किया गया है उनके हवाले से आपको बताएंगे कि इनमें जो है वो कन्वेनियर के तौर पे जो है वो राना सिकंदर हयात को लिया गया है और जो सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन है। इसके अलावा इफ्तिखार सैन जो हैं एमपीए हैं और दीगर अरकान सूबाई असम्बली में सलमान नईम, अहमद खान लगारी, गजाली सलीम भट्ट, ज़ियाउल्लाह शाह, अमजद अली जावेद, सरदार मोहम्मद आसम शेर मैकन, अहमद इकबाल, गुजनफर अब्बास, रईस नबील, राजा असलम खान, गुलाम मुर्तज़ा, कमल परवेज़ चौधरी, सलमा भट्ट और वकला में मौज़म अली शाह, उसामा हावर गुम्मन एडवोकेट जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं कमेटी के वो जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट हैं वो होंगे और उसके साथ जो है वज़ीर सेक्रेटरी कानून जो हैं उनको भी इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। अब ये कमेटी सिफारिशात तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को देगी, जिसमें पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के हवाले से अमेंडमेंट होंगी। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बेहतरी के लिए तजावीज़ होंगी। अब देखना ये है कि हुकूमत ने जो है वो ये फैसला तो कर लिया है कि पहले बल्दियाती इंतखाबात नहीं बल्दियाती निज़ाम चेंज होगा। तो इस हवाले से जो आइंदा जाके वो के क्या लाएअमल तैयार करती हैं, वो स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लेती हैं, जो डोनर हैं उनको इत्मीनान में लेती हैं, जो सिविल सोसाइटी है उनको इत्मीनान में लिया जाता है या नहीं लिया जाता। और इसके अलावा ज़रूरी ये भी है कि जो बल्दियाती अफसरान हैं, हाज़र सर्विस या रिटायर सीनियर अफसरान, उनकी भी तजावीज़ ली जाएँ, क्योंकि वो इस सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं और वो बेहतर तौर पे समझते हैं कि इस सिस्टम में मुश्किलात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, लोगों को किस तरह जो है वो फैसिलिटेट किया जा सकता है, लोगों को किस तरह मुतमईन किया जा सकता है। तो उनकी तजावीज़ के साथ साथ जो बल्दियाती साबका नुमाइंदे हैं उनको भी एतमाद में लेना चाहिए और अगर उनको एतमाद में नहीं लिया जाता, जो इस सिस्टम का जो है वो कई दफ़ा हिस्सा रह चुके हैं, तो फिर तरमीम जो है वो सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात डिले करने का ही एक तरीका हो सकता है। अदरवाइज़ जो है वो इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले भी जो है हल्का बंदियाँ भी मुकम्मल कर चुका है। इलेक्शन कमीशन के पास 2019 के मुताबिक भी हल्का बंदियाँ मौजूद हैं और 2022 का जो एक्ट है इसके मुताबिक भी हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन कर चुका है। इससे पहले 2013 का एक्ट है उसके तहत बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाते हैं, तब भी हल्का बंदियाँ जो हैं वो दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी।
लेकिन अगर कुछ ऐसी तरमीम की जाती हैं कि जो बल्दियाती इदारे हैं पंजाब के, उनकी तश्कील के हवाले से तब्दीलियाँ आती हैं, यूनियन कौंसलों के हवाले से या फिर नेबरहुड कौंसल, विलेज कौंसल के हवाले, ये क्या डिसीजन लेना है गवर्नमेंट पे मुनसर होगा। लेकिन उस सूरत में फिर हल्का बंदियाँ जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी इम्तिहान होगा और इलेक्शन कमीशन अब खामोश है। हालांकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उनको जब चौधरी परवेज लाई थे और उससे पहले भी वो ये वाजे कर चुका था कि अब बेशक बल्दियाती निज़ाम में जो मर्जी किया जाए, हम हल्का बंदियां दोबारा नहीं करेंगे और बल्दियाती इलेक्शन करवा देंगे, जो भी बल्दियाती निज़ाम जो है वो मौजूद होगा। लेकिन अब पुरस्कार तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है खामोश है और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, बल्दियाती उम्मीदवार हैं और उसके अलावा जो इस सेक्टर पे काम कर रहे अदारे हैं, एनजीओज हैं, वो अब अदालत से ही रुजू करने का जो है वो सोच रही हैं और अदालत ही के ऐसा फोरम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है कि जिसके दबाव पे जो है वो कानून साजी का अमल जो है वो जल्द मुकम्मल हो सकता है और बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं। दूसरी सूरत में बल्दियाती इंतखाबात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं और ये हुकूमत कोशिश करेगी पहले अपनी साख बेहतर बनाए, फिर जाके बल्दियाती इंतखाबात करवाए और पहले अवामी हमायत हासिल करे अपने इक़दामात से, अपने कामों से। और जब सूरत हाल जो है वो उनके लिए बेहतर हो जाए, फ़ज़ा उनके लिए साजगार हो जाए, तो फिर ही बल्दियाती इंतखाबात का मुस्लिम लीग नून जो है वो रिस्क लेगी। दूसरी सूरत में जो है वो इंतज़ार की सूली पे लटकाया जाएगा बल्दियाती उम्मीदवारों को और बल्दियाती अदारों में इस्तेकाम जो है वो तब तक नहीं आ सकता, बेहतरी तब तक नहीं आ सकती जब तक बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद नहीं होंगे, अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी।